पहले आपसे विनती करूंगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका एक्सपीरियंस हमारे लर्नर्स के साथ शेयर कर लीजिए, जिसके कारण उनको एक मोटिवेशन आएगा मशरूम खेती के बारे में। और उनके भी जो भी सवाल है वो हम लोग इसके बाद लेंगे। यस सर। यस सर, मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ, यस। हाँ सर, आप आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अगर हमारे लर्नर्स के साथ शेयर कर लेंगे तो सही होगा। आपने जिस तरीके से शुरुआत की छोटे यूनिट से, और किस तरीके से इसका मार्केटिंग किया जा सकता है, किस तरीके से हम लोग इसको शुरुआत कर सकते हैं, वो अगर हमारे लर्नर्स को आप समझाएंगे तो सही होगा। सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रफुल्ल शिंदे, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एट जीबीएस मशरूम्स। 2017 में हमने स्टार्ट किया था एक छोटे स्तर पे, और धीरे धीरे आज प्रफुल्ल मशरूम के नाम से 2017 की शुरुआत थी। 2 साल तक सिर्फ प्रफुल्ल मशरूम के ब्रांड से ही हमने कंटिन्यू किया। उसके बाद में हमें लगा कि इसको हमें प्राइवेट लिमिटेड करना चाहिए, और हमने उसके बाद में जीबीएस मशरूम्स एंड एग्रो बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट किया। तो 2017 से आज ये हमारा 5वें साल के बाद में 6वां साल है। नवंबर में 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो बहुत ही सक्सेसफुली इस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ मशरूम का प्रोडक्शन करते हैं, उसके साथ में मशरूम का फ्रेश का सेलिंग, ड्राइड का सेलिंग, उसके बाद में वैल्यू एडेड बाई प्रोडक्ट्स भी हम बनाते हैं। जिस तरीके से मशरूम का पापड़ है, पिकल है, बिस्किट है, कुकीज है, खाकरा है, चॉकलेट है, मशरूम का सूप है, मशरूम का प्रोटीन पाउडर है, प्योर पाउडर है, ड्राइड मशरूम भी है, पैकेजिंग करके सेल करते हैं। तो वेरियस बाय प्रोडक्ट्स है, 10 से 11 बाय प्रोडक्ट है जो अभी हम बना रहे हैं। मशरूम के बिजनेस में मशरूम के बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो एक बात ध्यान में रखना है। आगे तो हम सारी चीजें और हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। एक चीज ध्यान में रखना है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप रेगुलर वर्क कर रहे हो एक ही फील्ड में, तो आप 100% सक्सेसफुल होने वाले हो। चाहे कुछ भी हो जाए, ये बिजनेस है, प्रॉफिट और लॉस की बातें तो चलती ही रहेगी, कम ज्यादा पीछे चलता ही रहेगा। लेकिन सही से अगर वर्क किया जाए तो 100% हमें रिजल्ट का मिलेगा। तो जाहिर है कि हमें ऑयस्टर मशरूम रहे, मिल्की रहे, पैडी रहे, या फिर बड़े लेवल पे करोड़्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो बटन मशरूम का फार्मिंग रहे, या फिर मेडिसिनल मशरूम्स में जाना है, तो भी आप अपना करियर और अपना बिजनेस अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं। बस 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज को बहुत अच्छे से समझना और सीखना, वो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रहे। और ऐसा नहीं है कि एक बार हमने सीख लेने के बाद में अगर हमें पूरा नॉलेज नहीं है तो दूसरे जगह से नहीं सीखना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें पूरा नॉलेज लेना है, किसी भी फील्ड में जाना है तो उसका पक्का खिलाड़ी बनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड चीज रहती है कंसिस्टेंसी, रेगुलर काम करना है। तो ये चीजें आप अगर रेगुलर करते हो, अच्छे से करते हो, तो 100% आप सक्सेसफुल होंगे। सर आगे आप प्रोसीड कर सकते हो। यस सर, जैसे आपने बोला कि इस फील्ड में कंप्लीट नॉलेज होना सबसे महत्वपूर्वक है। हमारे ट्रेनिंग में हमने पूरा नॉलेज तो दिया है लोगों को, फिर भी लोगों के अगर कुछ सवाल होंगे तो मैं उस सवालों में जाना चाहूंगा। ब्रिजेश कुमार जी, सर आपके जो भी सवाल है आप सर से पूछ सकते हो। आप अनम्यूट करके सर को पूछ सकते हो। यस सर। जी सर। सर एक क्वेश्चन है कि सर हमारे रूम का सर टेम्परेचर तो मेंटेन हो जा रहा है सर, ह्यूमिडिटी मॉर्निंग में सर 95 प्लस जा रहा है सर, 99 जा रहा है, इवनिंग में 99 जा रहा है सर। ओके, ह्यूमिडिटी देखिए कैसा है कि मशरूम फार्मिंग में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों भी एक में के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बारिश में 99% ह्यूमिडिटी रहना कॉमन बात है, आमतौर पे इतना ह्यूमिडिटी रहता है। तो
जब मशरूम्स निकल रहे हैं और मशरूम निकल रहे हैं और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, और उसके बावजूद भी एक चीज है कि मशरूम अगर गल रहे हैं तो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मशरूम निकलते वक्त ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी तो मशरूम गलने लगते हैं, मतलब नरम होते हैं, नाजुक होते हैं, ऐसे पल जो है हल्के होते हैं, तो उस वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन अगर मशरूम्स नहीं निकल रहे हैं फिर भी ह्यूमिडिटी ज्यादा है और उससे हमें कोई नुकसान नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बिन फालतू उसके बारे में बेवजह उसके बारे में सोच रहे हैं अगर नुकसान नहीं है तो। लेकिन उससे अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो आपका सोचना जायज है। आप सोच सकते हो उसके बारे में कि नहीं हमारे मशरूम खराब हो रहे हैं, या फिर पीले पड़ रहे हैं, या फिर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके बारे में आप इस तरीके से सोच सकते हो। लेकिन बेवजह मत सोचिए कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। 80 to 90% ह्यूमिडिटी हमें रखना ही चाहिए। बारिश है तो 95-99% ह्यूमिडिटी जाएगी, 100% ह्यूमिडिटी रहेगी। लेकिन उसके लिए एक सॉल्यूशन बताता हूं कि अपने शेड में बाहर बारिश होने की वजह से दरवाजा खिड़की खोल देंगे तो बाहर की भी ह्यूमिडिटी अंदर आएगी, और जब इस तरीके से पैक कर देंगे तो बाहर की और अंदर की ह्यूमिडिटी का कोई मतलब कॉम्बिनेशन या फिर उसका जो बाहर की ह्यूमिडिटी और अंदर की ह्यूमिडिटी का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। तो अंदर की ह्यूमिडिटी हमें कम करना है तो एक ऑप्शन है, वो है एग्जॉस्ट फैन। अब ये एग्जॉस्ट फैन कहाँ लगाना चाहिए ये अच्छे से समझ लीजिए। एग्जॉस्ट फैन हमें लगाना है तो मशरूम के शेड में खिड़कियां होनी चाहिए, और एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेशली 2 से 3 फुट की हाइट पे होना चाहिए। मतलब समझो हमारी ये वॉल है तो ये वॉल पे 2 से 3 फीट की हाइट पे हमें क्या है एग्जॉस्ट फैन लगाना। अब क्यों? मशरूम शेड में जब CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, इसलिए हम एग्जॉस्ट फैन ऊपर नहीं लगा सकते, डबल काम नहीं करना है। हमें अंदर की ह्यूमिडिटी बाहर फेंकना है तो काम करेगा एग्जॉस्ट फैन। उसके साथ में हमें टेम्परेचर भी डाउन करना है वाटर स्प्रे करते वक्त, तो CO2 लेवल भी कम होना चाहिए, तो उसके लिए चाहिए हमें एग्जॉस्ट फैन। तो अंदर की हवा बाहर फेंकी जाएगी और ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी डाउन होगा, ह्यूमिडिटी भी कम होगी, ज्यादा रही तो, और 70 से 80-90% है तो हमारे मशरूम की ह्यूमिडिटी ठीक है, सही है। अब इस सवाल से आप अगर संतुष्ट नहीं हो तो इसमें आप और सवाल कर सकते हो। नहीं सर, सेटिस्फाई है। गुड। धीरज जी आपके कुछ और सवाल है? क्या सर? आपके कुछ और सवाल है, आप सर से पूछ सकते हो। नहीं सर, और सवाल नहीं है सर। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। अब बैजनाथ जी आपसे सवाल करना चाहेंगे कि अगर आपके कुछ डाउट्स हो ट्रेनिंग के बारे में या फिर मशरूम ग्रोइंग के बारे में तो आप सर से पूछ सकते हो। अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नहीं सर, मेरा तो क्वेश्चन कोई नहीं है सर। ओके, मतलब आपने सभी चीजें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली है। नहीं, अभी तो प्रॉपर नहीं पढ़े हैं सर। अच्छा, देखिए कैसा है कि हमारा स्किल गति एप्लीकेशन है, उसमें आप जितने भी आपको डे वाइज वीडियोस मिलते हैं, जितना भी आपको डेटा फीड किया जाता है, वो चीजें अगर आप पढ़ते नहीं हो तो उससे प्रॉब्लम हमें नहीं है, उससे प्रॉब्लम आपको है। आपको सही से पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से समझोगे, और इस तरीके के पढ़ने के बाद में ही सवाल उठते हैं। कुछ पढ़ा तभी कुछ समझ में आता है और सवाल उठता है, तो वो देखना समझना परखना बहुत जरूरी है। तो करना आप स्टार्ट कर दीजिए, तभी जाके आपका फार्मिंग अच्छा होगा। जैसे कि सर ने बताया कि पढ़ना ज़रूरी होता है और जो भी सवाल आपके होंगे तो हमारा ग्रुप तो आपके लिए ही है, तो उस ग्रुप के ऊपर आप आपके सवाल पूछ सकते हो। हम आगे बढ़ना चाहेंगे। शीतल कुमारी जी प्लीज़ आपके अगर कुछ सवाल होंगे तो आप सर से पूछ सकते हो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। सर मैं ये पूछी थी, जैसे आप पढ़ाते समय आपने बताया था कि टाइमिंग का, जैसे मैं बिहार पटना से हूँ, तो यहाँ की जलवायु के हिसाब से मुझे कब से फार्मिंग शुरू करनी चाहिए जिससे ग्रोथ भी अच्छी हो और उपज भी अच्छा है? देखिए कि अगर हमें मशरूम का फार्मिंग करना है, स्पेशली झिंगरी मशरूम, ऑयस्टर मशरूम का अगर फार्मिंग करना है, तो जून जुलाई के बाद में सभी जगह पे पूरे इंडिया में बारिश हो जाती है। ओके। टेम्परेचर भी सही से होता है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस सभी जगह पे हो जाता है। इस टेम्परेचर में हम ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बेहतर है कि जुलाई से आप स्टार्ट कर सकते हो, जी। फिर उसके बाद में पूरा साल भर, मतलब ये दिसंबर तक, उसके बाद में जनवरी है, फेब्रुवरी है, मार्च है, अप्रैल के बाद में बैक्स फिलिंग बंद कर दीजिए। नहीं फरवरी तक जो आपने मंथ। अप्रैल मंथ में आपको बैग्स नहीं भरने। जी। जनवरी फेब्रुवरी में भर सकते हो क्योंकि ठंडी रहती है थोड़ी सी, और मार्च के बाद में भी अगर टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन है तो आप बेड फिलिंग कर सकते हो, बैक फिलिंग कर सकते हो, और स्पेशली जुलाई से चालू हो यहाँ जाना पे चाहिए। जैसे बारिश होती है तो यहाँ पे है ना, उमस टाइप की होती है मौसम, गर्मी टाइप की, अंदर भी गर्माहट ही महसूस होती है, तो इसके लिए टेम्परेचर तो देखना पड़ेगा। टेम्परेचर देखना जरूरी है। उमस टाइप की जब गर्मी होती है तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। पहले पहले साल में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा आपको, लेकिन एक बार जब फार्मिंग में आ जाओगे, समझो आपने जनवरी फरवरी में बैग्स भरे, फरवरी में बैग्स भरने के बाद में आपका प्रोडक्शन चालू हो गया। अब चालू हो गया तो मार्च से प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। फिर आपने बैग्स नहीं भरे, लेकिन क्या ये बैग्स कितने दिन चलेगी आपकी? आपके ये बैग जो है बहुत अच्छे से भरे और पूरे व्हाइट हो गए हैं, खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने आप अच्छे से प्रोडक्शन निकाल सकते हो। मैं क्यों बता रहा हूँ ये? क्योंकि जो भी बैग बनी है वो फेंकनी नहीं है, वो आपको प्रोडक्शन देने वाली है आगे। और बात कर रहे थे जून जुलाई की, तो समझो उमस है, बहुत ज्यादा उमस है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी है, तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस अगर रहता है तो आप बेड फिलिंग कर सकते हो, क्योंकि आप बिहार में रहते हो, आपको अच्छे से पता है कि कितना टेम्परेचर होता है। और स्पेशली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी पता नहीं होता है कि टेम्परेचर कितना है। जब हम किसी चीज के लिए उसको देखते हैं, गौर करते हैं कि नहीं मई में इतना था, जैसे मेरे रूम में ही टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोलर लगाया, तो मैं देखता रहता हूँ कि ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोलर पे कितना टेम्परेचर होता है। तो इस साल हमारा 48-49 डिग्री सेल्सियस था, रूम के बाहर 49 डिग्री सेल्सियस और रूम के अंदर 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो चीज है, हाँ, तो ये जब मेजरमेंट करते तब पता चलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जुलाई में कितना टेम्परेचर है। जुलाई में कितना टेम्परेचर है ये अगर पता हो गया, समझो अभी टेम्परेचर 22 से 30 या फिर 35 डिग्री सेल्सियस भी है रूम के अंदर का, तो आजू बाजू वाटर स्प्रे करके हम मैनेज कर सकते हैं। इतना तो क्लियर है कि आपका टेम्परेचर महाराष्ट्र के कंपैरिजन में कम है। जी। तो ऑब्वियसली आप मशरूम का फार्मिंग कर सकते हो, क्योंकि हमने तो स्टार्ट कर दिया कब से, तो आप भी कर सकते हो। तो जून जुलाई से बारिश के बाद में आप फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मेरे पास एक रूम अवेलेबल है और ऊपर भी पक्का है और खिड़की है, डबल खिड़की है, तो खिड़की को क्या मैं एकदम अच्छे से क्लोज करके सील करूं या प्लास्टिक बैग से काम चल जाएगा? पॉलिथीन जो ब्लू वाली मोटी आती है। देखिए पूरा सील करने की जरूरत नहीं है। मशरूम फार्मिंग में एयरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस चीज को बोलते हैं एफएई, फ्रेश एयर एक्सचेंज। तो जितना एयरेशन होगा, दरवाजे से हवा आ रही है, खिड़की से हवा जा रही है, तो उतना सही होगा आपके लिए, फार्मिंग के लिए। तो एयरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा पैक करने की जरूरत नहीं है, पैक करोगे तो दिक्कत और एक होगी, अंदर उमस बढ़ेगी, फिर से खोलना पड़ेगा। तो ये चीज समझ लीजिए अच्छे से। बाकी सब चीज तो ठीक अवेलेबल है, बट हम मुझे बीज कहाँ से मिलेगा?
बीज आपको मिल जाएगा। एक तो स्किल गति की हमारी टीम है, वो आपको गाइड करेगी, ठीक है। या फिर साथ में जिस तरीके से हमारी टीम गाइड करेगी उस तरीके से हम आगे जाएंगे। आपको स्पॉन मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर उसके लिए। शीतल जी थैंक यू। स्पॉन के बारे में, स्पॉन डेफिनेटली अवेलेबल हो जाएगा। हमारे लाइव सेशन के बाद आपको ग्रुप के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा, जहाँ से आप स्पॉन का ऑर्डर दे सकते हो। जीबीएस टीम और स्किल गति टीम ये देखेगी कि आपको स्पॉन मिल जाएंगे। मैं एक बार सारे लर्नर्स को एक बार पूछना चाहूंगा कि उनके मन में जो भी सवाल है वो सर से पूछ सकते हो। तो कृपया अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। ब्रिजेश जी, बैजनाथ जी, अगर आपको कुछ सवाल होंगे तो प्लीज आप पूछ सकते हो। ओके सर पॉली बेड भी अप्लाई आप प्रोवाइड कर सकते हैं सर? पॉली बेड मतलब बैग सर बैग। पॉली बैग्स, पीपी बैग्स, पॉलीप्रोपिलीन बैग्स की बात कर रहे हो, पीपी बैग की। यस सर। आप पीपी सर बैग जीडी आप बताए थे सर। नहीं, पॉली बैग यूज कर सकते हैं क्या, ये पूछ रहे हो क्या आप? प्लास्टिक? जी सर, आप दो प्रकार की पॉली बैग्स बताए थे, पीपी बताए थे सर, एक जीडी बताए थे आप। तो उसमें से कौन सा यूज कर सकते हैं? नहीं, या समझ पॉली में नहीं आ रहा है। पीपी बैग या पॉली बैग, इसमें से कौन सा यूज कर सकते हैं हम? जी पीपी बैग और पॉली बैग, देखो पीपी बैग और पॉली बैग में एक बात क्लियर रखिए कि इसका क्लियरिटी तो मुझे पता नहीं, पीपी और क्योंकि पीपी मतलब पॉलीप्रोपिलीन होता है, और पॉली बैग क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा। पॉली बैग मतलब नॉर्मल पतली वाली बैग होती है। सर, एक मिनट हेलो, सर, आपको आप आपका कैमरा ऑन कर सकते हो ब्रिजेश जी, आप दिखा सकते हो सर को। क्योंकि पॉली बैग और पॉलीप्रोपिलीन जो होती है, पीपी बैग जो बोलते हैं हम, वो पीपी बैग हम यूज कर सकते हैं। और पीपी बैग दो टाइप के, दो साइज के आते हैं, एक है 5 केजी प्लास्टिक, दूसरी है 10 केजी प्लास्टिक, और ये किराना प्लास्टिक होती है। वो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके के पीपी बैग्स यूज किए जाते हैं। कोई लॉन्ग वाले यूज करते हैं, कोई शॉर्ट वाले, कोई छोटी वाले भी बैग्स यूज करते हैं। जैसे हम नेपाल जाए या फिर उड़ीसा की तरफ जाए, वेस्ट बंगाल की तरफ जाए, तो छोटी वाली मतलब इतना बैग का साइज होता है बस, और इतना साइज होता है, सिलेंड्रिकल बैग्स यूज करते हैं। हमारा बैग का साइज सर ही ये आप साइज होता है, राइट। हम्म। ब्रिजेश जी सर आप अपनी पीपी बैग और एलडी दो बैग सर, तो दोनों में सर कौन यूज कर सकते हैं? आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। ब्रिजेश जी, अगर आपने बैग लिया होगा हाथ में तो आप कैमरा से भी दिखा सकते हो सर सर को। नहीं सर, सर बैग सर नहीं लिए हैं सर। जो एक बताए थे आप पीपी बैग, पीपी गुणवत्ता वाले बैग होते हैं, एक एलडी गुणवत्ता वाले होते हैं। तो दोनों में सर कौन यूज कर सकते हैं? सवाल सवाल समझ में नहीं आ रहा है आपका। आपका आपका सवाल ब्रिजेश जी आप रिपीट कर सकते हो क्या? जैसे सर आप बताएं सर, जैसे पीपी गुणवत्ता वाले एक थैली है सर, और उपयोग कर सकते हैं, नीचे है एलडी गुणवत्ता वाले सर, इसमें दोनों में सर कौन कर सकते हैं? नहीं, सर सवाल शायद समझ में नहीं आया। सर पूछ रहे हैं कि पीपी और एलडी हमने दोनों की बात की है, तो उसमें से कौन सा बैग हम लोग यूज कर सकते हैं, ये उनका सवाल है। तो ये ट्रेनिंग में हमने एलडी बैग बताया क्या ना। होता है? सर हमने ट्रेनिंग में शायद बताया होगा उनको कि जो तिरपाल जो था ना, वो वाली बैग। एचडीपी ब्रिज और एक तिरपाल काम वाले बैग? ब्रिज जी एक काम कर सकते हैं कि आप ग्रुप पे मैसेज डाल दे, और फिर सर उसका आंसर आपको तब मतलब कि ग्रुप पे भेज देंगे। इसको जी छोड़ सर। ये के बेटर अगर है। आपके पास कोई और सवाल होगा तो आप पूछ ओके सकते सर। हैं। अगर आपके पास फोटो भी होगा ना तो आप फोटो ग्रुप पे भेज दीजिए। लास्ट टाइम आपने जो फोटो भेजा था उस पे सर ने बताया था कि ये नहीं चलेगा, तो दूसरा कोई आपको अगर दिखाना हो तो वो दिखा सकते हो आप। ग्रुप का इस्तेमाल कीजिए ब्रिजेश जी, तो हो जाएगा। शायद कुछ नेटवर्क का इशू लग रहा है। जी सर। ओके ओके, और कुछ सवाल हो तो पूछिए। सर हमारा रूम देखना चाहेंगे सर? जरूर जरूर।
हो जाएगा इसमें कल्टीवेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं आसानी से, क्योंकि सर स्टार्ट वेंटिलेशन के लिए सही है, बढ़िया। आराम से स्टार्ट कर सकते ओके हैं। सर, थैंक यू। मैं सारे लड़कों को एक बार विनती करता हूँ कि वे अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हम बस एक रिव्यू लेंगे, आपका जो भी एक्सपीरियंस था, आपका जो भी अनुभव था मशरूम खेती सीखने में स्किल गति के साथ, वो अगर आप शेयर कर पाओगे तो सही रहेगा। ब्रिजेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। एक बार ये बैग्स में आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए, ये साइज की बैग है, ठीक है। तो ये हमने कल भरी है, पिंक की स्पॉन है, और देखिए माइसिलियम रन होना स्टार्ट हो चुका है इसके अंदर। और थोड़ा सा 5 मिनट का सेशन मैं और बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रोडक्ट भी दिखाना चाहता हूँ। मशरूम के बाई प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, और इस तरीके से ऊपर से गार्ड बांध के आप ये साइड्स में होल लगा के, मतलब यहाँ से जो मशरूम निकलेगा वो इतना बड़ा होगा, यहाँ से निकलेगा वो इतना बड़ा होगा, और इस तरीके से 4 होल से 4, और इस साइड से भी 4 होल किए हैं, तो टोटल 8 होल करते हैं मशरूम को। और अगर बैग के अंदर आपका मॉइस्चर ज्यादा है, या फिर उसके अंदर गीलापन ज्यादा है, तो उससे जो है कंटेमिनेशन होने के चांसेस होते हैं, या फिर नीचे के साइड में पानी आ जाता है, तो इसको नीचे भी होल करना चाहिए। तो जैसी बैग रहेगी तो वो जो है निकल जाएगा, ठीक है। और बैग को इधर उधर धड़ाक से या फिर फेंकना वगैरह ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसको प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए, सही से इसको अच्छे से उठाना है, और सही से इसको हैंडलिंग करना है, और सही से रखना भी है। एक बार हमने लटका दिया बैग को हैंगिंग मेथड की तरफ, तो फिर बैग खराब आपकी नहीं होगी। अब थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट के लिए गाइड कर रहा हूँ कि देखिए, कोई भी बिजनेस में ना कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होता है। 2017 में 6 साल पहले मशरूम से रिलेटेड इतना कुछ नहीं था। आज इंडिया का सिर्फ ओयस्टर मशरूम के बारे में अगर बात की जाए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे 250 के ऊपर वीडियोस है, और काफी अच्छे से हम गाइड करते हैं। तो मजाक मजाक में शुरुआत किया था, लेकिन सीरियसली बिजनेस स्टार्ट हो गया। हम बेसिकली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ड्राइड ओयस्टर मशरूम है। अब किसी चीज के लिए हम कभी रुके नहीं, कोई भी चीज करना है तो आपको रुकना नहीं है। ड्राइड मशरूम की पैकेजिंग कैसे की जाए इसके बारे में सोच रहे थे, और हम पीपी बैग के बारे में सोच रहे थे कि पैकेजिंग कैसे करें। फिर मशरूम को ड्राई किया, और इसको अच्छे से कट किया, और हम पीपी बैग में हमने पैक किया, मतलब पॉलीप्रोपिलीन छोटी छोटी वो 6x7 की वगैरह प्लास्टिक होती है, उसमें हमने पैक करके बेचना चालू किया। फिर हमने ये जिपलॉक पाउच लाया। अब जिपलॉक पाउच में हम पैक कर रहे हैं। एक हमारा प्लास्टिक एक साइड से ये सिल्वर है, दूसरे साइड से ट्रांसपेरेंट है, मतलब बस यहाँ पे स्टिकर चिपकाते हैं और सेल करते हैं। हम इसमें भी पैक करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो प्लास्टिक जार होते हैं वहां पर भी पैक करते हैं, उसमें भी, और ग्लास जार में भी पैक करके सेल कर सकते हैं। लेकिन ग्लास जार थोड़ा सा ये हो सकता है, टूट भी सकता है। उसके बाद में सेकंड प्रोडक्ट है हमारा प्योर पाउडर। तो ये जो है मशरूम का प्योर पाउडर, अपना लोगो लगाइए, यहाँ पे नाम लिखिए, प्रोडक्ट का फोटो डालिए, और इसके कब मैन्युफैक्चरिंग किया, क्या हेल्थ बेनिफिट्स है उसके बारे में लिखिए। और इसको आप, मतलब ये तो डिब्बे की बात होगी, अभी इतने हमने स्टॉक रखा है इतना सारा बुला के, इन्वेस्टमेंट लगती है। उससे अच्छा आपको छोटे लेवल से जाके, तो मैं रुकना नहीं है कभी, मैं हर बार ये दूसरे प्रोडक्ट में भी बता रहा हूँ कि रुकना नहीं है। आपको क्या करना है, छोटी सी प्लास्टिक लाइए, सीलिंग मशीन 750-800 रुपए की सीलिंग मशीन दिखाई होगी, सीलिंग मशीन मिलती है, तो वो सीलिंग मशीन से आप सील कर सकते हो। तो सिंपल पाउडर भी बेच सकते हो। पाउडर कैसे बनाना है, ग्राइंडर में वगैरह उसको ये करिए, और उसको आप या फिर मिक्सर में, अब हमारे पास में मशीन है, ये सीलिंग मशीन होती है, इस तरीके से दबाने के बाद में ये किराना दुकान में भी आपको मिल जाती है। 850, 900, 1000 रुपए तक मिल जाएगी आपको, डिपेंड ऑन उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पाउडर प्लास्टिक में भी पैक कर सकते हो, स्टैंडी पाउच में भी पैक कर सकते हो, जिपलॉक पाउच में भी पैक कर सकते हो, डब्बे में भी पैक कर सकते हो, ग्लास जार में पैक कर सकते हो। उसके बाद में तीसरा प्रोडक्ट है हमारा मशरूम पापड़। मशरूम पापड़ जो है ये है, ठीक है। अब इसको हमने डेवलप किया है पापड़ को। अब हमारा प्रोडक्शन कमर्शियल है, 100 किलो 200 किलो का सीधा ऑर्डर होता है। समझो 1 किलो में आता है 160 पापड़, 7-8 ग्राम का होता है पापड़ हमारा।
तो 160 पापड़ अगर हम बनाते बैठेंगे लेडीज लगा के, भाई लोग लगा के, तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा हमारा। तो इसलिए सीधा मशीन पे बनाया जाता है, और 1 क्विंटल बना तो 16,000 पापड़ बनाने। 16,000 पापड़ कितने दिन का कंप्लीट होगा, है कि नहीं? हमें 2 दिन ही ऑर्डर कंप्लीट है, ये तो 1 क्विंटल की बात हुई, आगे जाके टन्स में प्रोडक्शन होगा। तो इट्स नॉट इजी, ओके, मतलब मैनुअल वर्क पॉसिबल नहीं है, तो मशीन वर्क करना पड़ता है कहाँ कहाँ पे। लेकिन हम दिमाग में रख के चल रहे कि मैनुअल वर्क प्रोडक्ट के लिए नहीं, लेकिन मशरूम फार्मिंग के लिए मैनुअल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आगे जाके चलेगा। 3 प्रोडक्ट अपने हो गए। चौथा प्रोडक्ट के बाद में कुकीज। कुकीज का स्टॉक खत्म है, संडे मतलब आज या कल हमको मिल जाएगा। 5वां प्रोडक्ट है हमारा मशरूम खाकरा। ये है मशरूम का खाकरा, इस साइड से सिल्वर पैकिंग। ये गुजरात में बनता है, इंदौर में बनता है, क्योंकि उधर लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। इसमें मशरूम यूज किया और ये मशरूम का खाकरा हमने बना दिया। ठीक है, लोगों के जीवन में मशरूम का कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, अलग अलग तरीके से उसका कंजम्पशन होके लोगों को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। और भविष्य में जाके सोशल वर्क के बारे में भी सोच रहा हूँ कि लोगों को अपने जरिए या फिर गरीब लोगों को न्यूट्रिशन मिलने के लिए कुछ बांट भी देना चाहिए, वो हिसाब से भी सोच रहे। तो वो हमारा अपने मन को जो अच्छा लगता है वो सही करना जरूरी है। उसके बाद में टॉप करूंगा, मशरूम की कैप्सूल बनाए हमने। मशरूम की कैप्सूल जो है इस तरीके से मशरूम के कैप्सूल बनाए हैं, और उसके अंदर जो है पैकेजिंग होते हैं ये तरीके से। तो ये कैप्सूल इसके अंदर है। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति मशरूम नहीं खा सकता है, जिसको मशरूम की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, जो न्यूट्रिशन चाहिए लेकिन मशरूम खाना नहीं चाहता है, प्रोडक्ट नहीं खाना चाहता है, तो वो कैप्सूल खा सकता है सिंपली। खा लीजिए, पानी पी लीजिए, खत्म किस्सा। सुबह शाम खाइए, 2 से 3 महीने में बीपी, हाइपरटेंशन और बड़ी बीमारियां, हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर एंड डायबिटीज, ये भी रिकवर हो सकती है। ठीक है, कैप्सूल के बाद में हम जाएंगे एक बड़े प्रोडक्ट पे, मशरूम सूप। मशरूम सूप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमने 15 पैकेट का एक बड़ा पैकेजिंग बनाया है, उसके अंदर ये सैचेट है। तो मशरूम सूप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गर्म पानी किया, इसको काट के घोल दिया, 5 मिनट में बन गया। 2 मिनट में मैगी बनती है, 5 मिनट में हमारा मशरूम सूप बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये भी सूप पी के सुबह शाम सूप पी सकते हैं घर में कोई भी, और नॉर्मल है, हेल्दी पर्सन भी पी सकता है, जो अनहेल्दी है वो भी पी सकता है, उसके बेनिफिट्स ले सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है मशरूम का चॉकलेट। कभी खाया है? अब ये दिवाली के लिए, राखी के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है, और इस तरीके से हमने पैकेजिंग बनवाया। इससे भी बड़े पैकेजिंग्स है। हमारा कैडबरी 150-200 रुपए का हमें महंगा नहीं लगता है, लेकिन ये 80 रुपए का भी रहे ना मशरूम का तो बहुत महंगा लगता है, क्योंकि दिमाग में सोच है। हम चिकन मटन खाएंगे ना 400-500 रुपए की, वो हमें महंगी नहीं लगती है, लेकिन 300 रुपए का मशरूम खाएंगे ना बहुत महंगा है। ठीक है, ये सोच है स्पेशली इंडिया की। ये है वेट गेन पाउडर, जीबीएस मशरूम। इससे वेट गेन होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और हर रोज आप 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो मेरे जैसा। ठीक है, और ये सारे प्रोडक्ट है मैं आपको दिखाना चाहता था। और एक लास्ट है मशरूम का बीज, कॉर्न। बेस्ट क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। हम इसके पहले लाइव सेशन लेते थे, लेकिन इस तरीके से नहीं। लेकिन आज का सेशन थोड़ा अलग है, हटके इतने सारे प्रोडक्ट और बैग भी दिखाया आपको, ये स्पॉन भी दिखा रहा हूँ। स्पॉन बेस्ट क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, वाइट होना बहुत जरूरी है। जितना अच्छी क्वालिटी रहेगी उतना आपका अच्छा प्रोडक्शन आएगा। स्पॉन को बेड फिलिंग करते वक्त स्मैश मत करिए, दबाई मत, घर्षण मत करिए, फ्रैक्शन मत करिए, उससे माइसेलियम मर जाएगा। ये बहुत डेलिकेट चीज है, ट्रांसपोर्टेशन में भी इसको बहुत आराम से जाना चाहिए। तो उसी तरीके से ध्यान में रख के इसको बबल पैकिंग रैप करते हैं, और तभी आपके पास में अच्छे से भेजते हैं। छोटा पैकेजिंग रहेगा, छोटा ऑर्डर रहेगा, तो बाय पोस्ट या फिर बाय कुरियर भेजना पड़ता है, क्योंकि वो पार्सल फेंक सकते हैं। और बड़ा ऑर्डर का 10 किलो 20 किलो का, तो फिर वो 1 से 2 दिन में आपके पास में पहुंच जाता है। हम कोशिश करते हैं वो तो उस तरीके से आपको भेजने की। तो ये आपका आज का सेशन था। आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई सवाल है तो आप ग्रुप में भी कभी भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी टीम हाजिर है आपके लिए। थैंक यू सर। यस सर, यस डेफिनेटली सर, बहुत बढ़िया लगा। बहुत मतलब सर ने जो उनका स्टार्ट था, जो उनका जर्नी का पूरा एक्सपीरियंस जो स्टार्ट था वो बहुत छोटे स्केल पे किया था, अभी सर बड़े स्केल पे है। तो डेफिनेटली हमारे जो लर्नर्स है, हमारे जो स्किलगत के मेंबर्स भी है, उनकी जर्नी तो अभी बस शुरू हुई है।
उन्होंने ट्रेनिंग बस कंप्लीट किया है। और थैंक यू सर आपका उत्साह देने के लिए। मैं सभी लर्नर्स से विनती करता हूँ कि वो अपना कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिए, और आपका जो अनुभव है स्किल गति ट्रेनिंग के बारे में वो आप अगर शेयर करेंगे तो सही रहेगा, हमको भी एक मोटिवेशन मिलेगा। ब्रिजेश कुमार जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जी सर। ये सर बताइए, आपका अनुभव बताइए स्किल गति के साथ। सर स्किल गति से सर हमें अच्छा लगा समझने में। किसी चीज़ की हमें सर दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ समझाने में, और इसके बाद जो वीडियो था अच्छे से प्रोवाइड हुआ, तो सर उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, थैंक यू सो मच। आप आपका मतलब मशरूम व्यवसाय कब से शुरू करना चाहोगे, या फिर उसके बारे में क्या आपका अंदाज क्या है? सर लाइन प्लान सर अभी से ही 2-4-5 दिन से सर स्टार्ट करेंगे। बस इस स्पॉन और इसके बाद पॉलीथीन, बस यही 2 चीज़ हमें लेना है सर, उससे बस उसके बाद स्टार्टअप होगा। उसके बारे में चिंता मत करिए ब्रिजेश जी, आपको डेफिनेटली स्किल गति टीम और जीबीएस टीम मदद कर लेगी। आपको ग्रुप के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा स्पॉन के बारे में, स्पॉन आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा सर, तो उस मैसेज पे प्लीज ध्यान दीजिए ओके, लाइव सेशन के बाद। शीतल कुमारी जी मैम, थैंक यू सर। आपका एक्सपीरियंस प्लीज शेयर कर दीजिए। यस तो ब्रिजेश। स्किल तो बहुत अच्छा है और इंटरेस्टेड भी बहुत हूँ, बट डाउट तो बहुत सारे हैं और मुझे नहीं लगता 1 घंटा में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उसमें घुसती जाऊंगी डाउट और भी बढ़ते जाएंगे। राइट राइट मैडम, आपको आपका कैमरा ऑन कर सकते हो मैम प्लीज, तो वो सही होगा। और जैसे आपने बोला कि हमारा जो ग्रुप है वो आपके लिए ही है, आप सारे लर्नर्स उस ग्रुप में सवाल पूछ सकते हो। सर हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे, हमारी टीम आपके लिए ही है। हम दिल से चाहते हैं कि आपका व्यवसाय शुरू हो जाए, आप सक्सेसफुली वेस्टर्न मशरूम का खेती स्टार्ट करो, और सर के जैसे ही ना बस फ्रेश मशरूम बनाओ बट उसके बाय प्रोडक्ट्स भी बना लो। तो ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। नीरज जी को थोड़ी दिक्कत आ रही है शायद से। बैजनाथ जी, आपका आपका अनुभव प्लीज शेयर कर दीजिए आप स्किल गति के साथ। हाँ सर, हेलो। कैमरा ऑन कीजिए। हेलो हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। सर, अनुभव तो बहुत ही अच्छा है सर। वो हमने अभी पूरा कोर्स नहीं किया है, कंप्लीट करने के बाद ही मेरे सारे डाउट हो क्लियर हो पाएंगे। अच्छा, ठीक है ना, लेकिन बहुत अच्छा है कि हमें समझ भी बहुत अच्छा से आता है। सही है। ओके सर। आपके जो भी सवाल होंगे सर आप ग्रुप पे पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो। सर और स्किल गति टीम आपके लिए है। ठीक है सर, नीरज। हम हाँ, वो सर हम कंप्लीट करके हम जो भी डाउट होंगे वो हम वो ग्रुप में पूछ लेंगे। यस यस। ओके। नीलेश जी, आपके कुछ सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हो। नीलेश दुबुले जी, कुछ उनको कुछ इशू है। तो ठीक है, धन्यवाद सभी को लाइव सेशन में शामिल होने के लिए। स्किल गति टीम आपके साथ है, और मशरूम किट के बारे में आपको जल्द ही ग्रुप के ऊपर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जानकारी जो है वो आ जाएगी। स्किल गति और जीपीएस टीम आपके तक मशरूम स्पॉन्स जो होते हैं उसका पूरा किट वो डिलीवर कर देगी। उसके बारे में सारी जानकारी आप प्लीज ग्रुप पे देख लीजिए। सभी को अभिनंदन और सभी को शुभकामनाएं। यहाँ पे लाइव सेशन में बता देना सब कुछ, और फिर तो मशरूम किट के बारे में अगर मैं एक जानकारी दे दूं, तो मशरूम किट में क्या क्या शामिल होगा, वो बस आपको बोल दूं मैं। तो मशरूम किट में आपके पास एक 20 बैग तक आप उत्पादन ले सकते हो, उतना एक आपको किट मिल जाएगा। उसमें मशरूम का स्पॉन शामिल होगा, प्लास्टिक की थैलियाँ जो ब्रिजेश जी आप बोल रहे थे, तो प्लास्टिक की थैलियाँ भी उसमें शामिल हो जाएंगी। उसके बाद फॉर्मेलिन जो लिक्विड लगता है हमें मशरूम प्रोडक्शन के लिए, वो होगा उसमें। बैविस्टिन भी होगा, कपास होगा जो कॉटन लगता है हमें, वो भी होगा, रबर होंगे कुछ, और किट का गाइड भी होगा कि किस तरीके से वो किट को इस्तेमाल करना है, वो गाइड भी होगा। तो इसकी कीमत है 199 1199 रुपए, और ये आपको घर तक डिलीवर हो जाएगा। उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो ग्रुप पे आप लोगों तक आ जाएगी लाइव सेशन के बाद। तो जिनको भी इंटरेस्ट है प्लीज उस जो नीचे नंबर दिया होगा
उस पर कॉल कर लीजिए और आपका ऑर्डर वहाँ पे प्लेस कर लीजिए। धन्यवाद सर सभी मेरा को। एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर हाँ भाई जी, सर बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो फॉर्मलिन जो है, हम्म, जो फॉर्मलिन केमिकल है, वो हमारे बॉडी के लिए सुटेबल है या नहीं? क्या इसके जगह जगह पर कोई मतलब ऑर्गेनिक तरीका से क्या इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको मशरूम फार्मिंग करना है तो हम जहाँ पर रहते हैं जी। वहां पे मशरूम फार्मिंग छोटे लेवल पे एक 5-10 बैग लगा रहे हो तो ठीक है। लेकिन जी। बोलोगे कि मेरा बड़ा हॉल है तो आधे हॉल में मैं 100-200 बैग लगा दूंगा, बाकी वाले हॉल में मैं रहूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भविष्य में जाके आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मशरूम जो है, जब माइसिलियम ग्रो करता है तो वहां जी। से CO2 रिलीज करता है और ऑक्सीजन लेता है। CO2 रिलीज करने की वजह से सफोकेशन बढ़ता है, एयरेशन प्रॉपर नहीं रहता है। हम भी रेस्पिरेशन करते हैं, हमको भी ऑक्सीजन चाहिए, और उसमें से ज्यादातर ऑक्सीजन तो मशरूम भी ले लेगा, हमें भी, लेकिन CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। सिंपल है कि टेम्परेचर भी बढ़ेगा, CO2 कॉन्सेंट्रेशन और सफोकेशन होगा, हमें कुछ गुड गुड फील नहीं होगा वहां पे। और जब प्रोडक्शन और फिटिंग पीरियड आता है तब मशरूम जो है स्पोर्स छोड़ता है। स्पोर्स मतलब उसके बीज निकलना चालू होते हैं, वो रिलीज होते हैं। उससे भी दिन भर के आप वहां पर रहने वाले हो, ठीक है, 24 घंटों में से 6 घंटे बाहर रहे हो, 18 घंटे वहां पे रह रहे हो, तो डेफिनेटली अस्थमेटिक प्रॉब्लम, अस्थमेटिक अटैक, और इट मे कॉज टू द डेथ ऑल्सो। तो ये चीज भी हो सकती है। तो हम जहाँ रहते हैं वहां पे फार्मिंग करना गलत है, ये ध्यान रखते। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सारे लर्नर्स को, सारे मेंबर्स को। सर आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लर्नर्स के लिए। आपके जो भी सवाल होंगे गाइज, आप पूछ सकते हो ग्रुप के ऊपर। स्किल गति और GPS मशरूम के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।